होली है, बुरा न मानो होली है। आओ मिलके खुशियां मनाएं, अपनों को हम रंग लगाएं। मित्रों, आज मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों से अभिव्यक्त करने जा रहा हूं होली त्योहार का मौलिक व सूक्ष्म भावना एवं इसे मर्यादित बनाए रखने के लिए वो कौन कौन से प्रमुख उपाय हैं जो हमें व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक तौर पर, सामुदायिक स्तर पर हमें अवश्य करना चाहिए। तो यह प्रेम, आनंद और हर्ष का त्योहार है। त्योहार हमारे जीवन में उनकी निरस्ता को सरस बनाने के लिए आती है, प्रकृति के सौंदर्य को निहारने का हमें अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक त्योहार का अपना ही सांस्कृतिक, परंपरागत एवं राष्ट्रीय महत्व होते हैं। वैसे तो त्योहारों को मनाने का प्रत्येक देश में है, आप कह लीजिए कि यह प्रचलन विश्व भर में है। प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का व्रत, त्योहार, पर्व मनाए जाते हैं, परंतु हमारे देश में इनकी अपनी अलग ही पहचान है। भारत के प्रमुख त्योहारों में होली का अपना एक विशेष स्थान है। ईसाई पर्वों में जो महत्व क्रिसमस का है, यवन पर्वों में जो स्थान ईद का है, वही स्थान हिंदू पर्वों में होली का। होली सर्दी के जाने और गर्मी के आने का सूचक माना जाता है। होली का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसका प्रारंभ फागुन शुक्ल पूर्णिमा की शाम से हो जाता है। होली हंसी खुशी का पर्व है, नाचने गाने का त्योहार है, व्यंग और विनोद का, प्रियता का उत्सव है। कुछ लोग इस सुखद पर्व को हंगामे और फूहड़पन में बदल देते हैं। रंग अबीर एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए डालना चाहिए, न कि परेशान करने के लिए। कहीं कहीं तो यह सांप्रदायिक दंगा तक का रूप ले लेता है। होली के दिन अत्यधिक नशे का सेवन कर अश्लील हरकतें हमें कदापि नहीं करनी चाहिए, यह निंदनीय है। नए संवत के आरंभ के दिन हमें खुशियां बांटनी चाहिए, न कि अश्लील हरकतें करनी चाहिए। होली त्योहार का सूक्ष्म भाव है अपने क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और वैर भाव को होलिका की अग्नि में जला डालना। उन दुर्गुणों को त्याग उपरांत ही हमारे जीवन में आनंद और खुशी के रंग चढ़ पाएंगे। पुरातन युग में होली का त्योहार बहुत ही शिष्ट विधि से मनाया जाता था, परंतु आजकल इसका स्वरूप काफी खराब हो गया है। आजकल होली मनाने के ढंग में अपवित्रता आ गई है, जिसके कारण प्रेम के स्थान पर शत्रुता बढ़ जाती है। होली में कीचड़ फेंकने तथा तारकोल आदि कई खतरनाक रासायनिक पदार्थों व गंदे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे पर फेंक कर, जो कि हमारे रिवाज के खिलाफ है। इसके काफी बुरे असर पड़ते हैं और कुछ लोग शराब पीकर गंदी हरकतें करते हैं। ऐसे दुष्कृत्यों से होली के जैसे प्राचीन पर्व की पवित्रता नष्ट होते जा रही है। होली तो ऐसे संपूर्ण देश में मनाई जाती है, परंतु ब्रिज मंडल में मनाई जाने वाली होली की अपनी ही छटा होती है। उस क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाने आदि ऐसे शहर हैं जहां बड़ी उमंग, बड़े प्यार के साथ मनाई जाती है। एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं। कहीं कहीं यही होली कीचड़ और लट्ठों के साथ खेली जाती है। यह लट्ठमार होली को देखने के लिए देश विदेश से भीड़ उमड़ते हैं। होली को मर्यादित रखने के लिए कुछ प्रमुख उपाय आइए हम जानते हैं। इसमें है होली समानता, सद्भाव में वृद्धि करने, शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए यह पर्व है। मित्रों, इस दिन
छोटे बड़े सभी सामाजिक पद प्रतिष्ठा भूलकर मानव मालिन्य दूर करते हैं। अपने विरोधों भावों को छोड़ स्नेही भाव तरंगों में सराबोर हो हास्य विनोद करते हैं, फगुआ गाते हैं। होली के इस पवित्र त्योहार में समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ विकृतियां का प्रवेश हो गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं हम इसके मूल स्वरूप से विस्मृत ना कर जाएं। होली के दिन स्वाभाविक सहज हास्य विनोद के स्थान पर कुरुचिपूर्ण अश्लील भद्दे पतनकारी मनोभावों का प्रयोग होने लगा है। किसी सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए इसे छेड़छाड़ का रूप देना उचित नहीं है। कई अवसरों पर अपने से सामान्य स्त्रियों के प्रति अमर्यादा पूर्ण आचरण करते हुए इसकी गरिमा महत्ता को भूल जाते हैं। कुछ तो होली के अवसर पर अपनी बुराइयों को पवित्र अग्नि में होम करने की बजाय प्रतिशोध की भावनाओं में जलकर अमानवीय कृत्य करते हैं। मदिरा और भांग का आवश्यकता से अधिक सेवन उन्हें बिल्कुल असंतुलित बना देता है। टेसु पलाश के प्राकृतिक रंगों के स्थान पर गहरे रासायनिक रंगों, कीचड़, वार्निश इत्यादि का भी प्रयोग होने लगा है। होली के लिए हरे भरे वृक्षों की कटाई करने में भी लोग संकोच नहीं करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। उधर प्रकृति के राज्य में फूल हंसते हैं, कलियां चटकती हैं, कोयल कूकती हैं और भौरे गुंजार करते हैं, तो होली का त्योहार आता है। यही वह त्योहार है जिस पर खेतिहर हिंदुस्तान के लगभग 75% फार्मर्स इस पर्व को बड़ी उमंग के साथ मनाते हैं, क्योंकि उनकी नई फसल आती है। गेहूं, जौ, चना आदि की फसलें किसानों को उत्साहित करती रहती हैं। उनके मन में मारे आनंदित हो वो नाचने उठते हैं, अपने खुशी का इजहार करते हैं। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार।